एक है जंगल और एक है फसल। पहले तो मुझे बता, इन दोनों में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र और कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? ये मेरे ख्याल से ये यार इतना तो नहीं है ना, इतनी भी कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो जानता ही ये हमारा प्राकृतिक पारितंत्र है और ये हमारा आर्टिफिशियल पारितंत्र है। भाई फसल आपने बोई, हाँ सर। फसल आपने बो दी, हाँ सर। गेहूं की फसल आपकी उग गई है, हाँ सर। अब गेहूं की फसल जहां पर उग रही है वहां पर उत्पादक भी है, हाँ सर। वहां पर प्रकाश भी है, यानी सारी चीजें हैं, वहां पर उत्पादक भी है, हाँ सर। अब वहां पर उत्पादक है, मान ले उस फसल में कुछ पत्तियां वत्तियां गिर गई, अपघटन हो गया, यानी पारितंत्र नहीं है, वो है। तो कैसा है? आपने बनाया है ना, हाँ सर। तो ये आर्टिफिशियल हो गया। फसल जो आपने बोई है, आपकी क्रॉपलैंड बोल देता हूं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, क्रॉपलैंड यानी ऐसी लैंड जहां पर आपने क्रॉप्स, जहां पर आपने फसलें बो रखी है। जंगल आपने बनाया है क्या? नेचुरली मिल रहा है। अब मुझे बता, इन दोनों प्रकार के पारितंत्र में से कौन से यहां पर पहले बिंदु में पारितंत्र की बात कही हुई है? सोच। बोलो, इनमें से यहां पर ये जो स्टेटमेंट जो दी हुई है, ये कौन से पारितंत्र के बारे में लिखा होगा? ये बिंदु, क्या ये एक प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में लिखा हुआ है, ये एक आर्टिफिशियल? सोचो, दिमाग लगाओ, इस वर्ड पर फोकस कर। स्वचालित, स्वनियंत्रित। सोच, तू इस जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़कर ले आएगा तो क्या ये जंगल खत्म हो जाएगा? सोच, इस जंगल में से, मान ले इस जंगल में से तूने, इस जंगल में से लकड़ियां तोड़ ली, कुछ फसलें बर्बाद कर, कुछ पेड़ बर्बाद कर दिए, तो क्या ये जंगल खत्म हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन जरा सोच, इन फसलों में से अगर तूने इन फसलों को बर्बाद कर दिया, आधी फसल तूने खराब कर दी, क्या यहां पर असर पड़ेगा? अपने आप वो फसल उगने लग जाएगी है? क्या वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी वो पारितंत्र? क्या वो अपने आप चलने लग जाएगा पारितंत्र? अरे भैया, तेरे को सिंचाई करनी है, तेने पानी डालना है, तूने खाद डालनी है, तूने केमिकल्स डालने हैं, क्या ये अपने आप चल रही थी ये पारितंत्र, या तू चला रहा था इसको? सर, हम चला रहे थे। तो जब हम चला रहे हैं तो क्या ये स्वनियंत्रित, स्वचालित कहलाएगी? नहीं। हाँ, ये जो है ये स्वनियंत्रित, स्वचालित कहलाता है। तो ये जो बिंदु जो है ना, ये कौन से पारितंत्र के बारे में है? याद रखना, प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को ही हम क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो है वो ये कि पारितंत्र छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। पारितंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, क्या समुद्र एक पारितंत्र है? सोचो, क्या समुद्र एक पारितंत्र है? आप बोलेंगे सर, समुद्र कैसे पारितंत्र है? समुद्र में उत्पादक कौन होते हैं? सोचो, समुद्र में उत्पादक कौन होते हैं? सर, वहां पेड़ मिलते नहीं है। हाँ, नहीं मिलते हैं। तो वहां उत्पादक कौन होते हैं? वहां पर उत्पादक जो होते हैं वो होते हैं पादप प्लावक। पहले भी बताया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन। समुद्रों में जो पादप प्लावक होते हैं, छोटे छोटे एकल कोशिकीय जीव होते हैं। कौन होते हैं? छोटे छोटे एकल कोशिकीय जीव होते हैं। छोटे छोटे एकल कोशिकीय जीव फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। वो समुद्रों के अंदर क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अब जरा तो समुद्र के अंदर अगर वो उत्पादक है तो उनको कौन खाते हैं? सर, उपभोक्ता। पादप प्लावक को कौन खाते हैं? जंतु प्लावक। जंतु प्लावक को कौन खाती है? छोटी मछलियां। छोटी मछलियों को कौन खाती है? बड़ी मछलियां। ले भाई, तो उत्पादक है, उपभोक्ता है, क्या पानी में अपघटक नहीं होते? सोच, किसी डेड बॉडी को डाल दे, सड़ जाएगी पानी में। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर जीवाणु विवाणु नहीं होते। अरे भैया, वाहितमल उपचार नहीं पढ़ लिया? पानी के अंदर नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना। तो समुद्र के अंदर है सारी चीजें। हाँ सर। अजैविक घटक भी है भाई। पानी अजैविक घटक नहीं है। जल, मृदा नहीं है पानी में। क्या बोलते हैं, खनिज नहीं है? बिल्कुल है। तो कुल
कुल मिलाकर आपका जो समुद्र जो है वो एक पारितंत्र कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? सर बड़ा है, बहुत बड़ा है। वहीं जरा सोच, क्या पानी की एक बूंद भी एक पारितंत्र है? सोच, क्या पानी की एक बूंद में, एक छोटी सी बूंद में, अब यहां पर जो हम बूंद की बात कर रहे हैं या तो ये किसी झरने की या किसी तालाब की या समुद्र की, नदी की बूंद की बात कर रहे हैं। तुम्हारे घर पर जो आरओ का पानी है ना, उसकी बात नहीं कर रहे। समझ में आया? तुम्हारे घर पर जो तुम पानी पी रहे हो आरओ वाला पानी, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर हम नेचुरल बूंद की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक बूंद की। क्या उस बूंद में सूक्ष्म जीव नहीं है? क्या उसमें पादप प्लावक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। जब वहां पर सूक्ष्म जीव है, वहां पर पादप प्लावक है, मान लो उपभोक्ता नहीं है, वहां पर उत्पादक तो है ना। और उत्पादक और अगर उपभोक्ता हो गए तो हमें तो मिनिमम वही चाहिए पारितंत्र के लिए। तो चलो सब, पानी की बूंद भी क्या है? एक पारितंत्र है। तो पानी की बूंद जो छोटा पारितंत्र है और समुद्र जो बड़ा पारितंत्र है, यानी पारितंत्र आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, पानी पी लो थोड़ा सा। आगे बढ़ते बेटा जी, यहां पर तीसरा बिंदु, पारितंत्र स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। बेटा मुझे जल्दी से मुझे बता दे स्थायी का उदाहरण। क्या मैं वापस से लिख दूं जंगल और वापस से मैं लिख दूं फसल? खुद सोच लो सीधा सीधा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा स्टेबल है? किसको अगर नुकसान भी पहुंचाओगे तो वो अपने आप फिर से अपने आप को निर्मित करने की कोशिश कर लेगा। जंगल को नुकसान पहुंचाओगे, लकड़ियां वकड़ियां काट लोगे तो क्या वो अपने आप फिर से पैदावार बढ़ाएगा? फसलों के तुम काट दोगे, क्या वो अपने आप फिर से पैदावार बढ़ाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बनाई है। वो कैसा है? अस्थायी है। जंगल कैसे है? स्थायी है। तो प्राकृतिक पारितंत्र कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। जबकि आर्टिफिशियल पारितंत्र कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? पारितंत्र स्थायी, ब्रैकेट में लिख देना जंगल या प्राकृतिक पारितंत्र। या अस्थायी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फसल, फसल लिख दीजिए और लिख दीजिएगा कृत्रिम पारितंत्र। तो कृत्रिम पारितंत्र जो होते हैं कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अरे बेटा वैसे भी नेचुरल चीज जो होती है वो तो स्टेबल होती है। जो हमने बनाई है वैसे ही वो चीज कैसी होती है? अनस्टेबल होती है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो हम बनाते हैं अपनी लाभ के लिए बना लिया, फिर खत्म हो गया, यानी अनस्टेबल है। जो नेचुरल चीज मिल रही है वो कैसी है? स्टेबल मिल रही है। डन, सिंपल सा था। कितने बिंदु हो गए हैं? 3 बिंदु। चौथा बिंदु मेरे भाई, पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने तेरे को बता दिया है। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक पारितंत्र जो होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं, ये वापस से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा हमारा स्थलीय पारितंत्र और एक होता है हमारा जलीय पारितंत्र। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से सुनना, वापस से सुनिएगा। क्या बोला मैंने? कि हमारे जो पारितंत्र जो है, हमारा जो इकोसिस्टम जो है, ये 2 प्रकार का है। एक है स्थलीय और एक जो जल में मिल रहा है जलीय। वायु में तो नहीं मिल रहा ना। वायु में उत्पादक है, कोई ऐसा तो नहीं है सर वायु में भी मिलना चाहिए। वायु में तेरे को कोई उत्पादक पता है? वायु में उत्पादक, वायु में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो उत्पादक नहीं है। और वो सूक्ष्म जीव भी एक समय के बाद या तो स्थल पर आते हैं या जल पर जाते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, हाँ जी। स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। हमारे पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थलीय होता है और एक जलीय होता है। स्थलीय पारितंत्र जो होते हैं ऑब्वियस सी बात है जो स्थल पर मिलेगा, और जलीय पारितंत्र जो जल में मिलेगा, है ना। अब स्थलीय पारितंत्र जो होते हैं बेटा जी, सॉरी जलीय पारितंत्र जो होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। प्लीज इधर फोकस कर लेना, ध्यान से सुनना। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है, बिंदास आ रही है। क्या हुआ सर जी? तुमको बहुत पंचायत है। जब हमने पूछा दीक्षा अग्रवाल है कोई तो हम उससे बात करेंगे। तुमको क्या करना है? का हुआ, का हुआ, का हुआ, बहुत पंचायत लगी रहती तुमको यार, हैं? हमने पूछा दीक्षा अग्रवाल है, तुमने बोल दिया नहीं है, बस बात खत्म। जब आएगी तो हम उससे बात कर लेंगे।
तुमको क्या है भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ भाई, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जरा सोच, आपने जल देखा है? हाँ सर देखा है। कितने प्रकार के जल आपने देखे? सर हमने दो प्रकार के देखे। तुमने नदी देखी है? हाँ सर। देखिए कि नहीं देखिए? देखिए। झरना देखा है? हाँ सर। अब बताओ मुझे, नदी झरना ये बहता हुआ पानी है कि रुका हुआ पानी है? सर बहता हुआ। जबकि तालाब, समुद्र, झील ये क्या होता है? रुका हुआ पानी, है ना? तो अब आप मुझे बताइए, जलीय पारितंत्र दो प्रकार के हो गए। एक ऐसा पारितंत्र जो बहते हुए पानी में मिलेगा, एक ऐसा पारितंत्र जो रुके हुए पानी में मिलेगा। डन, क्लियर है? चले आगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। बहते हुए जल में, रुके हुए जल में। बहते हुए जल में, रुके हुए जल में, है ना? डन। चलो जी, चलिए प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र जो स्थल पर मिलेगा। प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र जो कहां पर मिलेगा? स्थल पर मिलेगा। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? वन हो सकता है, जंगल हो सकते हैं, घास स्थल हो सकता है, ऐसा स्थलीय इलाका जहां पर घास उग रही है, वृक्ष हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है। ये कुल मिलाकर स्थलीय पारितंत्र है जो जहां पर मिल रहा है, स्थल पर मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? स्थल पर मिल रहा है। जबकि जलीय पारितंत्र जो होता है, कौन सा? जलीय पारितंत्र। एक हो गया हमारा स्थलीय, दूसरा है हमारा जलीय। और जलीय वापस से कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा है गुरु यहां पर? प्रवाहित जलीय। और दूसरा कौन है? स्थिर जलीय। प्रवाहित जलीय को हम बोलते हैं लोटिक और स्थिर जलीय को हम बोलते हैं लेंटिक। प्रवाहित जलीय, स्थिर जलीय। प्रवाहित जलीय और स्थिर जलीय, ठीक है? बहता हुआ जल जो होएगा वहां पर जो पारितंत्र मिलेगा, नदी और झरनों में। किसमें? नदी और झरने क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए। नदी हो गया, झरना हो गया, नाला हो गया, ये किसका है? प्रवाहित जल का। और सीधी सी बात है, जो स्थिर है वो कौन हो गया? झील हो गया, तालाब हो गया, दलदल क्षेत्र हो गया है। ये हमारे क्या हो गए भैया? यहाँ पर ये हमारे दो प्रकार के क्या हो गए हैं? क्या हो गए? ये हमारे प्राकृतिक पारितंत्र का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्त, मैंने आपको क्या बता दिया? इकोसिस्टम हमारे दो प्रकार के, एक स्थलीय इकोसिस्टम हमारे दो प्रकार के हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र। इसी तरीके से चाहे चार्ट बना लेना, इसका एग्जाम्पल लिख लेना बेटा सीधा सीधा। अगर ये सारा का सारा इस तरीके से नहीं लिखना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नोट्स की फॉर्म में, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो सीधा ऐसे चार्ट बनाकर भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे चार्ट बनाकर पहले हेडिंग डाल दी ऊपर इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम के ऊपर वापस से दो भागों में बांटा, दो भागों में बांट दिया इस तरीके से। एक है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और फिर नेचुरल के दो प्रकार। दूसरा है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मानव निर्मित। अब इसके कोई प्रकार नहीं है, सीधा एग्जाम्पल है। स्थलीय के एग्जाम्पल जंगल, वन बोल सकते हैं, घास भूमि, मरुस्थल या रेगिस्तान, वृक्ष, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं सर? ये स्थलीय के एग्जाम्पल है। जलीय के एग्जाम्पल आपके या तो बहते हुए जल में क्या हो गया? एक तो नदी हो गया, एक आपके झरने हो गए हैं, नाले भी लिख सकते हैं,
और इधर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। ये फटाफट उतारते जाइएगा, है ना। हाँ जी, कृत्रिम का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक तो हमारी क्या हो जाएगी, फसल। क्या हो जाएगी बेटा, एक हमारी फसल हो जाएगी, फसल स्थल, और दूसरा हो जाएगा जल जीवाश्म, सॉरी जल जीवाश्म, सॉरी जीवाश्म बोल रहा हूं, जल 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 क्या बोल रहे हैं, जल जीवशाला, सॉरी जल जीवशाला एक्वेरियम, जल जीवशाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। हमने बनाया है एक्वेरियम, फसल स्थल हमने बनाया क्रॉपलैंड्स। ये सर स्थल का एग्जाम्पल तेरे को समझ में आ गया क्या, जंगल तुमने बनाया नहीं, घास भूमि तुमने बनाई नहीं, मरुस्थल तुमने बनाए नहीं, वृक्ष तुमने बनाए नहीं, ये हो गया हमारा स्थल। ये नदी तुमने बनाई नहीं, झरने तुमने बनाए नहीं, ये हो गया बहते हुए जल का। समुद्र तुमने बनाए नहीं, तालाब तुमने नहीं, बना सकते हैं लेकिन ज्यादातर अपने आप बनते हैं, ये भी क्या हो गया हमारा जलीय, ये रुके हुए, ये बहते हुए। फसल स्थल यानी क्रॉपलैंड, जहां पर फसलें उगाई जा रही है, ये हम बना रहे हैं। हाँ सर, अरे भैया खेत में खेती बाड़ी जहां तू कर रहा है वहां पर तेरा योगदान है ना, मानव निर्मित है ना फसल। लैंड यानी क्रॉप लैंड, जहां वो लैंड जहां पर क्रॉप्स उगा रहे हो, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। सर एक्वेरियम क्या होता है, अरे कांच का एक मतलब कांच का कमरा या कांच का एक क्षेत्र, कांच से ढका हुआ, जिसके अंदर पानी के अंदर तूने मछलियां डाल दी हैं, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, जल जीवशाला बोलते हैं। तो एक्वेरियम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल जीवशाला। तुमने बनाया ना दोस्त। हाँ जी बोलो जी, यहां तक की बात डंडना डंडन। ये लो जनाब, ये अपन ने यहां पर खत्म कर दिया क्या, इकोसिस्टम के प्रकार। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है दोस्त, ये सिंपल सा चार्ट बना लेना। अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, प्लीज ध्यान से सुनो। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने चैप्टर की हेडिंग डाली क्या, पारितंत्र, ठीक है सर। चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद सुन ले नोट्स कैसे बनाने हैं। चैप्टर की हेडिंग डाली पारितंत्र, पारितंत्र के बाद सबसे पहले ये लिखना है, ये लिखने के बाद फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब कई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर ये चित्र बनाने हैं, ये लिख दिया, फिर उसके बाद पारितंत्र लिखने, ये 3 बिंदु हो गए। पहला तो ये हो गया, डेफिनेशन लिख दी है, फिर उसके बाद वर्ड किसने दिया, कौन है फादर, फिर उसके बाद हेडिंग डालेगा मुख्य बिंदु, नोट डाल देना, यहाँ पर नोट डाल देना, मुख्य बिंदु। फिर ये मुख्य बिंदु 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 मुख्य बिंदु लिख देना। ये लिखने के बाद फिर आपने ये नहीं लिखना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखना है आपने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये बिल्कुल नहीं लिखना है। तो क्या करना है, ये इस तरीके से बनाना है, ये इस तरीके से बनाना है आपने, इकोसिस्टम के प्रकार। डन, इस तरीके से आपने नोट्स बनाना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है, मतलब अभी भी वही बिंदु ही चल रहे हैं। कितने बिंदु हो गए समझ में आ रहा है तेरे को, सोचो। मुख्य बिंदुओं में इंपॉर्टेंट आपने हेडिंग डाल रखी थी मुख्य बिंदु, जिसमें हमारे ये 4 बिंदु हो गए थे। हाँ सर, चौथा बिंदु क्या था, पारितंत्र के प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम, ये हमने चौथे बिंदु को यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद कौन सा बिंदु आएगा सब, चौथे बिंदु के बाद कौन सा आएगा, ये लिखने के बाद में आएगा 5वां बिंदु। अब 5वां बिंदु जो है वो तो अच्छे तरीके से जानता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सर, जो पहले समझाया था वो लिखना, अभी रुक जा, वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, रुकना सर, जो आपने पहले यहाँ पर जो लिखवाया था इससे पहले वाला वो लिखना है, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है वो बता रहा हूं, रुक जा। 5वां बिंदु है कि पारितंत्र के कितने घटक हैं जो संरचना बना रहे हैं सर, 2, जैविक और अजैविक घटक है, 2 घटक है। हाँ सर, ये 5वां बिंदु खत्म खल्ला। चलो जी, छठा बिंदु, जैविक घटक मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब मुझे बता, क्या यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके नहीं बताई थी, सोच, यही बताया था ना। जैविक घटक ये 3 है, अजैविक ये 4 हैं। यही चीज को तो नोट्स में भी लिखेगा, ऐसे लिख ले यार, ये छठा बिंदु हो गया। डन। 7वां बिंदु, अजैविक घटक कौन है सर, तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, ये क्या है हमारे पारितंत्र के अजैविक घटक है, जो भौतिक भी होते हैं और रासायनिक स्थितियों में कहीं ना कहीं बदलाव करते हैं, जो हमारी फिजिकल और केमिकल चेंज कर रहे हैं।
सोच, मृदा के अंदर खनिज ज्यादा हो जाए, लवणता बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ जाएगा, मतलब अम्लता बढ़ जाएगी। हाँ सर। तो केमिकल चेंज नहीं आ गया? हाँ सर। बारिश ज्यादा होने लग गई है, क्या एक फिजिकल चेंज नहीं है? हाँ सर। तापमान पर निर्भर है, प्रकाश पर निर्भर है। हाँ सर। तो कहीं ना कहीं तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, ये फिजिकल और केमिकल चेंज करा रहे हैं या नहीं करा रहे? हाँ सर। यही चीज लिखी गई है यहाँ पर। लो जी, ये हो गया 7वां बिंदु, दंडनाडंडन। क्लियर है यहां तक की बात? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां बिंदु। क्या ये 8वां बिंदु मैंने तेरे को बता दिया? खुद देख ले, अपने आप देख ले। क्या 8वां बिंदु मैंने तेरे को बता दिया? पारितंत्र के 4 मुख्य क्रियात्मक पहलू हैं, जिसमें से 2 पहलू मैंने तेरे को बता दिए। कौन कौन सा? सर, एक आपने बताया ऊर्जा का प्रवाह, मैंने कहा। एक आपने बताया सर पोषक चक्रण यानी खनिज चक्रण। मेनली यहां पर पोषक चक्रण मीन्स पोषक पदार्थ कौन? यहां पर खनिजों का चक्रण। सर, आपने तो 2 बताए, लेकिन यहां तो 4 लिखे हुए। अब इन 4 में से 2 मैंने तेरे को बता दिया, और जो 2 रिमेनिंग 2 हैं, जरा सोच क्या लिखा? उत्पादकता और अपघटन। क्या इस पारितंत्र में चल भाई, इस पारितंत्र में हमने 2 कार्य लिखे थे। क्या? एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, खनिजों का चक्रण हो रहा है। 2 मैंने यहां पर बताना भूल गया था, चलो अब वापस से बताते हैं। और वो क्या इस पारितंत्र में, चलना यार, क्या इस पारितंत्र में अपघटन भी तो एक कार्य है, और साथ ही साथ उत्पादकता भी तो एक कार्य है। सोचो, उत्पादकता दिखाएंगे, अपघटन दिखाएंगे। अरे ये तो वैसे बोझ थे, इनकी तो ससुरत जरूरत ही नहीं है, ये तो मिल रहे हैं। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है और भी काम हो गए। लेकिन हमने जो बात करी थी कि भैया इतने से पारितंत्र बन जाएगा, मिनिमम तेरे को अगर पारितंत्र बनाना है तो तेरे पास ये होना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए, अपघटक होना चाहिए और अजैविक कारक है। चलो, ये तो हमारे बोझ हो गए एक तरीके से। चलो, मिल ले। मेन तो ये है ना हमारे यहाँ पारितंत्र के लिए, ये अजैविक कारक। यही तो बोला था। अनिवार्य कौन है सर? सर, अनिवार्य जो है उत्पादक है, अपघटक है, अजैविक कारक है। ये तो बोझ हो गए, नॉन एसेंशियल है ना। अब आप मुझे बताइएगा, पादक कार्य क्या कर रहे हैं भाई? यहां से यहां ऊर्जा का चक्रण, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, खनिजों का चक्रण हो रहा है। ठीक है जनाब। अब आप मुझे बताइए, क्या ये भी तो कोई काम कर रहा है ना? हाँ सर। क्या काम कर रहा है? उत्पादक है तो उत्पाद बनाएगा, और यही क्या कहलाएगी? उत्पादकता। ये क्या काम कर रहा है सर? अपघटन कर रहा है, तो ये इसका कार्य हो गया, ये इसका कार्य हो गया, यानी 2 कार्य और हो रहे हैं यहाँ पर। ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, खनिजों का चक्रण हो रहा है, और साथ साथ उत्पादकता भी यहाँ पर दिख रही है, और अपघटन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल है हमारे पारितंत्र के 4 कार्य और पारितंत्र की 2 संरचनाएं। पारितंत्र जो होते हैं उसके 2 तो घटक हैं, यानी 2 संरचना बना रहे हैं, घटक जो संरचना बनाएंगे। और ये हमारे 9वें पर आते हैं, 9वें पर नहीं, ये हमारे मेन 8 बिंदु थे। क्या थे? ये हमारे 8 बिंदु थे। किस चीज के? पारितंत्र के। दंडनाडंडन। चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो बिंदु है वो है पारितंत्र के घटक और क्रियात्मक पहलू। अब हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। क्या सर? अब हम घटक भी पढ़ेंगे, यानी जो संरचना बना रहे हैं वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, और क्रियात्मक पहलू यानी कार्य भी देखेंगे। अब आप मुझे बताइए क्या क्या पढ़ेंगे? दिमाग लगा इस चैप्टर में। अब हमें ये पढ़ना है बस, इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है हमें, और कुछ नहीं। अब आप मुझे बताइए, संरचना में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सर, संरचना में हम पढ़ेंगे जैविक और अजैविक घटक, यानी सर हम पढ़ेंगे, सर उत्पादक पढ़ेंगे, मैंने कहा। उपभोक्ता पढ़ेंगे, मैंने कहा। अपघटक पढ़ेंगे, मैंने कहा। फिर क्या पढ़ेंगे? अजैविक घटक।
तापमान, मृदा, जल, प्रकाश, ये भी पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। और क्या पढ़ेंगे सर? 4 कार्य पढ़ेंगे। कौन से 4 कार्य पढ़ेंगे सर? ये ऊर्जा का प्रवाह, खनिज चक्रण, उत्पादकता, अपघटन। अब जरा सोच, टोटल कितनी चीजें पढ़ेंगे हम सर इस चैप्टर में? सर 3, 4, 7 और 4 क्या कार्य? टोटल हो गए 11 चीजें। टोटल कितनी? 11 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। टोटल हम 11 चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने शॉर्ट में इस तरीके से यहां पर लिख दिया कि हम यहां पर घटक जो पढ़ेंगे 2 तो ये घटक हो गए हैं और फिर कार्य देखेंगे। टोटल हम यहां पर ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं एक साथ। ये टोटल हम यहां पर चीजें पढ़ने वाले हैं। उत्पादक पढ़ेंगे, उपभोक्ता पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे, खाद्य श्रृंखला देखेंगे, खाद्य जाल देखेंगे, समस्थानिकता या समस्थैतिकता देखेंगे, होम्योस्टेसिस देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड्स देखेंगे, उत्पादकता देखेंगे। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं।